हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, हमने अभी तक क्लास 10th केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, या फिर आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये सारे तो हमने स्टडी कर ली, लेकिन कुछ और रिएक्शंस भी आती हैं, जैसे कि आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लेट्स सी दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी कि किसी भी एक कंपाउंड में से कोई एक मेटल आती थी और आने के बाद उस कंपाउंड से उस मेटल को क्या कर देती थी, डिस्प्लेस कर देती थी, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब अब आप समझ गए कि दोनों ही तरफ से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे उस करिए, मैंने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स ली और दोनों अलग अलग बच्चों को क्या कर दी, दे दी। एक बच्चे को किटकैट की चॉकलेट ज़्यादा पसंद है और एक को डेयरी मिल्क ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और जिसको किटकैट पसंद है उसके पास डेयरी मिल्क चली गई, और जिसको डेयरी मिल्क पसंद है उसके पास किटकैट चली गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, वो रोने लगेगा, दोनों ही बच्चे रोने लगे कि हमें तो ये वाली चॉकलेट नहीं खानी है, ये नहीं खानी। तो मैं क्या करूँगी, एक्सचेंज कर दूँगी, किटकैट की चॉकलेट लेके उस पहले वाले बच्चे को दे दूँगी जिसको किटकैट पसंद है, और डेयरी मिल्क लेकर उस दूसरे बच्चे को दे दूँगी जिसको डेयरी मिल्क पसंद है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, एक्सचेंज हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मीन्स कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट था उसको एक्सचेंज कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मेटल है उनका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अपने खुद के सॉल्यूशन से हटने के बाद दूसरे सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है। So, by an exchange of ions to form new compounds are called double displacement reaction, ठीक है। GnO3 here, सिल्वर नाइट्राइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, इसी तरह से NaCl आ गया, सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो Na है वो भी मेटल है और यहाँ पर जो Ag है वो भी मेटल है, दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे और जगह एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ से NaCl से हटकर किसके पास चला जाएगा, NO3 के पास चला जाएगा, सोडियम नाइट्राइड बना लेगा। और जो सिल्वर है यहाँ से हटने के बाद Cl के पास चला जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या बनाएगी, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेती है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी हैव हियर BaCl2 Na2SO4, यहाँ पर भी सेम वही होगा, जो कि सोडियम है अपनी जगह छोड़कर दूसरे सॉल्यूशन में चला जाएगा, और यहाँ पर Ba अपनी जगह छोड़कर अदर सॉल्यूशन के पास चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पर बना लेगा सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट जो बनेगा, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकती है, यहाँ पर क्या बना लेगा, वाइट PPT, ठीक है बच्चों, समझ में आया। लेट्स सी नेक्स्ट वन।